इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। संभल में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस और गैस टैंकर की टक्कर में 8 की मौत। आगरा हाईवे पर चंदौसी के धनारी कस्बे में यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार घने कोहरे में गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय रोडवेज बस और गैस से भरे कैप्सूल की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। करीब 22 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 17 मुरादाबाद, अलीगढ़ और संभल रेफर किए गए हैं। अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। रोडवेज बस अलीगढ़ डिपो की है। मृतकों के शवों को बस से अभी निकाला जा रहा है। रोडवेज बस में 40 से 42 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर आईजी रमित शर्मा घटनास्थल धनारी पर पहुंचे। रोडवेज बस में गैस टैंकर की भिड़ंत का जायजा लिया। आपको बता दें कि कैप्सूल में गैस भरी हुई थी। गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कानपुर में 5850 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मेगा लेदर पार्क। 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार ने यूपी के कानपुर में 5850 करोड़ की लागत से बनने वाले मेगा लेदर पार्क को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट कानपुर के रमईपुर गांव में लगेगा, जिसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री योगी मेगा लेदर पार्क की आधारशिला रखेंगे। मालूम हो कि प्रदेश में गंगा के किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर देश के प्रमुख शहरों में शामिल है। इसे लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक दौर में कपड़ा उद्योग के चलते कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। हालांकि वक्त और पूर्व सरकारों की उपेक्षा के चलते यह शहर अपनी पहचान खोता चला गया और कानपुर का जिक्र देश के सबसे प्रदूषित शहरों में किया जाने लगा। प्रयागराज में सीएम योगी बोले, सरकार वकीलों की हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज पहुंचे और अधिवक्ता समागम 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अब सीएम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में केपी मैदान में अधिवक्ता समागम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वकीलों को भरोसा दिया है कि प्रदेश सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। उन्होंने अधिवक्ताओं को टीम वर्क के लिए तैयार रहने और समाज के हर तबके को न्याय पहुंचाने में सहयोग करने के लिए कहा है। अधिवक्ता समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया से खाली कराई गई जमीन पर वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए आवासीय योजना बनाकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वकीलों के चैम्बर के लिए काफी धनराशि अवमुक्त की है। कोविड के दौरान वकीलों की मदद के लिए कार्य योजना मांगी है। मदद का रास्ता निकलने का भरोसा दिया है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का फैसला, गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को 3500 करोड़ रुपए निर्यात सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ तथा अन्य सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। इस पर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। सरकार सब्सिडी के तौर पर इसमें 3500 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। जावड़ेकर ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना को संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है।
कोरोना वैक्सीन लगने की योजना के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर राकेश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिसंबर और जनवरी 2021 में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना प्रस्तावित है। इसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग जरूरी है। ऐसे में महानिदेशालय के सभी अधिकारी कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मजदूर के स्वीकृति सभी आकस्मिक व उपार्जित अवकाश निरस्त किए जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी 16 दिसंबर तक अपनी योगदान आख्या पेश करे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।